अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा सानिया के साथ बहुत बुरा हुआ और मज़ीद बुरा उसके साथ होने जा रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सहीफ़ा जैसा सांप जो मौजूद है, जिसे उन्होंने अपने ही आस्तीन में पाल रखा है। एक तरफ आमना बेगम, जिसे मालूम पड़ा कि सानिया कभी माँ नहीं बन सकती, तो उसके दिल में खलबली सी उठी कि फिर ज़रूर उनकी दूसरी शादी तो हो चुकी है, डिवोर्स देने का क्या फ़ायदा। किरण से ही बच्चा पैदा किया जाएगा, उसे इस घर में लाया जाएगा। तो दूसरी तरफ सानिया की आनी और माँ दोनों ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इसलिए सानिया को बाप के अलावा किसी का सहारा नहीं। माँ को तो जब मालूम पड़ा तो फौरन से पहले अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान आ गई। यहाँ पर आई तो फौरन से पहले वाजिद साहिब के घर आती है, अपनी बेटी से आकर मिलती है, उसके दुख में दुखी होती है। और ये चीज़ सहीफा को बर्दाश्त नहीं कि अब यहाँ पर सानिया तो रहेगी ही रहेगी, तो क्या उसकी माँ भी आया जाया करेगी, अपनी बेटी से मिला करेगी। इस तरह से वाजिद का और सानिया की माँ का आमना सामना हुआ करेगा, पुरानी मोहब्बतें जाग जाएंगी। इसीलिए तो सहीफा बड़े ही गुस्से के आलम में किरण को फ़ोन करती है। मैंने तुम्हें ज़रून से मिलवाया था, तुम्हें जॉब की ज़रूरत थी, उसके ऑफिस में जॉब दिलवाई और तुमने तुमने शादी कर ली उससे। तुम जानती नहीं कि तुम्हारे इस स्टेप ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में ला खड़ा किया। अब यहाँ पर सानिया ने फैसला किया है, वो ज़रून के घर नहीं जाएगी, वो हर वक्त मेरे सर पर मंडलाती रहेगी, वो मेरे घर पर कब्जा करेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं सानिया को बहुत जल्द यहाँ से निकाल बाहर करूँगी और देख लेना, तुम ज़रून के घर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। क्योंकि जब तूफान मेरी ज़िंदगी में आएगा तो भूचाल तुम्हारी ज़िंदगी में भी लेकर आऊँगी। अब यहाँ पर किरण से जो बातें कर रही थी, तो सारी बातें सुन लेता है वाजिद। अब यहाँ पर वाजिद का तो आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि सहीफा अब अपना असल रंग दिखाएगी। जाहिर सी बात है, वाजिद ये सारी बातें सुनने के बाद सहीफा को इस घर में नहीं रहने देगा, उसे डिवोर्स दे देगा। तो उससे पहले सहीफा अपना कदम उठाती है, बजाय इसके कि वो दर बदर घूमे, दर बदर भटके, वो वाजिद साहिब की ही सांसें खींच देती है, उन्हें मौत की नींद सुला देती है। और यहाँ पर सारा कसूर बेचारी सानिया पर आ जाएगा। बाप की मौत का सदमा सानिया नहीं सह पाएगी। एक ही तो सहारा था, जिसकी वजह से वो मेके आ जाया करती थी, आज वो सहारा भी छूट गया। तो भला मेके में सानिया को कौन रहने देगा, जो इतने मान से आई थी कि ज़रूर उनके साथ नहीं जाऊंगी, बाप के घर रहूंगी। तो सहीफा तो बाप की मैयत उठाने के बाद ही सानिया को यहाँ से चलता करेगी। वाजिद साहिब, जिसने सहीफा की असलियत मालूम पड़ गई थी, वो तो बिस्तरे मर्ग तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक सानिया को यह हकीकत मालूम पड़ेगी तो वो तो जीती जी मर जाएगी कि किरण को इंट्रोड्यूस ज़रून से सहीफा ने करवाया था, और उसके बाद वाजिद साहिब को भी सहीफा ने मरवाया, और सब कुछ सहीफा ने ही किया है। और उसके बाद फसी, जो कि सानिया के दुख में वाकई दुखी हो चुका है, वो सानिया से जो बदला लेना चाहता था अपने रेस्टोरेंट में उस दिन की बेइज्जती का, वो भी भूल ही चुका है। अब तो वो सानिया से वाकई उसके बाप की मौत की ताज़ियत करना चाहता है, जो कि सानिया उसे कहने लगी, अब मुझसे क्या ही बदला लोगे, मैं तो जिसकी वफा पर अकड़ती थी उसी ने ही बेवफाई कर दी मुझसे, मुझे राख की तरह बखेर दिया। अब तुम मेरी जान छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तो फसी उसे प्यार से समझाने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे रहम आता है तुम पर। तो यहाँ पर माँ भी जो मौजूद थी, तो फसी को चेतावनी देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, वरना बहुत बुरा करूँगी, मेरी बेटी कमज़ोर हो चुकी है, मैं कमज़ोर नहीं। अब यहाँ पर फसी फिर से अपने असल रंग ढंग में वापस आएगा, जब सानिया यहाँ से सहीफा के घर से जलील होकर दोबारा से ज़रून के घर जाएगी, और वहाँ पर उसका जब आमना सामना फिर से सानिया से हुआ करेगा, तो फिर वो अपने असल रंग में आ ही जाएगा। उसके बाद किरण भी, अब यहाँ पर आमना बेगम किरण को भी इसी घर में ले आएंगी और चाहेंगी कि ये उसकी नस्ल को आगे बढ़ाए। इस तरह से किरण प्रेग्नेंट हो जाएगी और सानिया बेचारी देखती रह जाएगी।